नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत हम साहित्य और व्याकरण के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, व्याख्या के माध्यम से क्वेश्चन को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है, द्वियमुनम इत्यत्र समासा का, यानी द्वियमुनम में कौन सा समास है? चार ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्यों हुआ? ये द्वियमुनम है। देखा जाए तो यहाँ संख्यावाची शब्द है तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन अव्ययी भाव समास क्यों हुआ? व्याख्या के माध्यम से हम देखें कि संख्यावाची शब्दों का नदीवाची शब्दों के साथ प्रयोग होने पर अव्ययी भाव समास होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका विग्रह यदि हम देखते हैं तो होगा द्वयोः यमुनयोः समाहारः, है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारते कति पर्वाणि सन्ति, यानी महाभारत में कितने पर्व हैं? ऑप्शन देखते हैं, अष्टादश, द्वादश, एकादश या षोडश। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अष्टादश। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है ना। व्याख्या के माध्यम से हम देखें तो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व इत्यादि पर्वों के नाम हैं। जो शांति पर्व है वो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, और जो महाप्रस्थानिक पर्व है वो सबसे छोटा पर्व है। अगला क्वेश्चन है, लब धन त्वा पदम भविष्यति, यानी हम लब धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? ऑप्शन हम देखते हैं, लभित्वा, लब्ध्वा, लभत्वा या लभ्य। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों लब्ध्वा, है ना। व्याख्या के माध्यम से यदि हम देखें तो कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है। यहाँ प्रस्तुत उदाहरण में लब धन त्वा से क्या बना? लब्ध्वा बना, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, गमनम, लेखनम, पठनम इत्यत्र प्रत्यय विद्यते, मतलब इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन देखते हैं, कत प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय या शानच प्रत्यय। लगाइए आप भी आंसर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ल्युट प्रत्यय, है ना। ल्युट प्रत्यय कैसे हुआ ये देखिए। व्याख्या के माध्यम से हम देखें, ल्युट प्रत्यय में यू शेष रहता है ना। ल्युट में क्या शेष रहता है? यू। और युवा रना को एक सूत्र है, उसके माध्यम से यू को क्या हो जाता है? अन हो जाता है। तो यहाँ पर गमनम, लेखनम, पठनम ये इस प्रकार से शब्द बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंपति पुत्रम इच्छति इति वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति, यानी ये जो वाक्य है ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? चार ऑप्शन हम देखते हैं, दंपति पुत्रम इच्छन्ति, दूसरा है दंपति पुत्रेण इच्छति, दंपति पुत्रम इच्छतः या दंपति पुत्रम इच्छसि। लगाइए आप भी आंसर, क्या हो सकता है? देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो सी वाला होगा, दंपति पुत्रम इच्छतः। क्यों होगा? ये जो दंपति शब्द है, प्रस्तुत वाक्य में जो दंपति शब्द है वो क्या है? द्विवचनांत है। तो द्विवचन में जो इश धातु है वो क्रिया भी किस प्रकार की होगी? द्विवचन की होगी। यानी जो वाक्य का जो नियम है वाक्य बनाने का, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और क्रिया किसके अनुसार होती है? क्रिया होती है कर्ता के अनुसार। यानी कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की रहेगी, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया कैसी रहेगी? द्विवचन की रहेगी। तो दंपति शब्द जो है वो द्विवचन का है, कर्ता है, तो क्रिया हमारी द्विवचन की हो जाएगी इच्छता। इश धातु है, इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति से। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्मद शब्दस्य चतुर्थी विभक्तो एक वचने रूपम स्यात्, यानी जो अस्मद शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन हम देखें तो अस्मे, तुभ्यम, अस्माय या मह्यम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अस्मद शब्द जो रूप चलता है वो डी वाला आंसर हो जाएगा, मह्यम। किस प्रकार से रूप चलते हैं? अस्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति में निम्न प्रकार से रूप चलते हैं, मह्यम, अवाभ्याम, अस्मभ्याम। यदि हम प्रथमा विभक्ति में देखें तो अस्मद शब्द चलता है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, अवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। तो ये चतुर्थी में क्या होता है? मह्यम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणीजन इस नगर में निवास करते हैं, अस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, मतलब इस वाक्य का संस्कृत में क्या होगा? तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में, गुणीन इदम नगरम निवसन्ति, दूसरा गुणी इदम नगरे निवसन्ति, तीसरा है गुणिनः अस्मिन् नगरे निवसन्ति या गुणिनः अस्मिन् नगरे निवसन्ति।
देखिए आप भी लगाइए आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला। क्यों होगा? क्योंकि देखिए व्याख्या के माध्यम से हम देखें, प्रस्तुत वाक्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होने से अस्मिन शब्द बना है और नगरे रूप बना हुआ है, तो अस्मिन नगरे यानी इस नगर में। और बहुवचन का प्रयोग होने पर शुद्ध वाक्य बनेगा गुणिनः अस्मिन नगरे निवसन्ति। अब देखिए डी में भी सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो मात्रा है ये बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जो गुणिनः जो बहुवचन में जो होता है वो छोटी ई की मात्रा आती है ना। तो गुणी गुणिनो गुणिना इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुणिनः अस्मिन नगरे निवसन्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मल्लिनाथ अनुसारम नारिकेल फल सम्मितम वच अस्ति, यानी मल्लिनाथ के अनुसार नारियल के फल के समान जिसके वचन है वो कौन है, कौन से कवि हैं? चार ऑप्शन हम देखते हैं। कालिदासस्य, कालिदास है, भासस्य या भास के वचन है, माघस्य माघ के वचन है, या भारवे भारवी के वचन है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भारवे है। व्याख्या देखते हैं हम। मल्लिनाथ ने भारवी के महाकाव्य, जो महाकवि भारवी का जो महाकाव्य है कौन सा है? किरातार्जुनीयम, उनके विषय में कहा है कि जैसे नारियल का फल ऊपर से कठोर एवं अंदर से कोमल होता है, वैसे ही भारवी के वचन भी ऊपर से कठोर और अंदर से क्या है? कोमल और सारगर्भित होते हैं। तो यहाँ डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयम खलु मंत्री महोदयो अस्ति इति वाक्य अव्ययम अस्ति, यानी ये जो वाक्य है इसमें अव्यय कौन सा है? अयम है, खलु है, मंत्री है, महोदय है। ऑप्शन में हम देखें चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, अयम, खलु, महोदय या अस्ति, इनमें से अव्यय क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा खलु, है ना। ये अयम भी नहीं है, महोदय भी नहीं है और अस्ति भी नहीं है, ये क्रिया है। तो यह व्याख्या थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इस वाक्य में खलु अवयव का प्रयोग हुआ है। खलु अवयव किसके अर्थ में प्रयोग होता है? निषेध या निश्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है खलु अवयव। अगला क्वेश्चन है, दीपशिखा उपाधि है, यानी जो दीपशिखा की उपाधि किनकी है? भास की है, अश्वघोष की है, या कालिदास की है, या माघ की है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला, कालिदास की है। व्याख्या देखें हम। दीपशिखा उपाधि जो है वो कालिदास को प्रदान की गई है। कालिदास द्वारा रचित जो रघुवंशम महाकाव्य है उसमें इंदुमती स्वयंवर में जलती हुई मशाल या दीपशिखा का इतना सुंदर वर्णन किया है कि कालिदास को ही क्या कहा जाने लगा? दीपशिखा कहा जाने लगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सी, कालिदास। अगला क्वेश्चन, भास के रामायण आधारित नाटक है, भास के जो 13 नाटक है उसमें रामायण आधारित नाटक है वो कौन सा है, ये पूछा है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। अभिषेक नाटक, बालचरित, स्वप्नवास दत्तम या पंचरात्रम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अभिषेक नाटकम, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या हम देखें तो भास ने 13 नाटकों की रचना करी। कितने नाटक होगी? 13 नाटकों की। इनमें से 2 नाटक जो है वो रामायण पर आधारित है। कौन कौन से हैं? एक प्रतिमान नाटक और दूसरा है अभिषेक नाटक। अगला क्वेश्चन है, वासव दत्ता रचना के नायक कौन है? जो वासव दत्ता है उस रचना के नायक है। 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। उदयन है, योगेंद्रायण है, सुबंधु है, या कंदर्पकेतु है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वाला, सुबंधु। व्याख्या है, महाकवि सुबंधु ने वासव दत्ता नामक गद्य की रचना करी, है ना। सुबंधु कवि है। इनका समय 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनकी एकमात्र कृति है, कौन सी है? वासव दत्ता, जो कठिन गद्य शैली और गौड़ी रीति में है ना, ये गौड़ी रीति है। इसमें नायक कंदर्प केतु और नायिका राजकुमारी वासव दत्ता की प्रणय कथा का वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सुबंधु। अगला क्वेश्चन है, कादंबरी की कथा अनुसार जो शुक है वो पूर्व जन्म में था, क्या था? ऑप्शन हम देखते हैं। वैशंपायन, चंद्रापीड़, कपिंजल या शूद्रक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वाला, वैशंपायन। जो शुक जो था, जो तोता जो था वो पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन था। व्याख्या हम देखें, कादंबरी जो है वो बाणभट्ट की सुप्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ गद्य रचना है। तो कादंबरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। इसकी नायिका कादंबरी है, यानी जो कादंबरी की जो नायिका है उनका नाम है कादंबरी, और नायक कौन है? चंद्रापीड़ है, जो कि महाराज तारापीड़ का पुत्र है। इसमें पूर्व शुक जो है वो पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन, तथा उससे पहले पुंडरीक के रूप में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोलुकीयम भाग है। 4 ऑप्शन हम देखते हैं। हितोपदेश का, पंचतंत्र का, नीति शतक का, या विदुर नीति का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वाला, पंचतंत्र का। जो काकोलुकीयम जो भाग है वो पंचतंत्र का है। पंचतंत्र के कितने भाग है? 5 भाग है। कौन कौन से हैं देखते हैं हम।
पंचतंत्र कवि विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध कृति है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। और पंचतंत्र में कुल कितने पद्य है? 1103 पद्य हैं। और पंचतंत्र के कुल 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं? मित्र भेद है, मित्र संप्राप्ति है, काकोलुकी है, लब्ध प्रणाश है और अपरीक्षित कारण। ये 5 भाग है। तो ये जो काकोलुकीयम भाग है वो पंचतंत्र का है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचनली का वर्णन है। ऑप्शन देखते हैं। हर्षचरित में, कुमार संभव में, बुद्ध चरित में या नेषधि चरितम में। तो पंचनली का वर्णन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला नेषधि चरितम में। व्याख्या देखें। महाकवि श्री हर्ष द्वारा लिखित महाकाव्य नेषधि चरितम है। ये नेषधि चरितम की रचना किसने की? श्री हर्ष ने की है। और इसमें कुल 22 सर्ग हैं, है ना। और श्लोक संख्या कितनी है? 2830 श्लोक है। और दमयंती के स्वयंवर में 5 नल उपस्थित हो गए थे। 5 नल कौन कौन से थे? इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और स्वयं नल। 5 का स्वरूप एक जैसा था। तो इस स्थिति को पंचनली के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला नेषधि चरितम। अगला क्वेश्चन है। माघे संति त्रयो गुणा। ये 3 गुण हैं, यानी माघ के अंदर 3 गुण है। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन हम देखें। श्लेष, प्रसाद या माधुर्य, उपमा, अर्थगौरव या पदलालित्य, ओज, प्रसाद या माधुर्यम, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपकम। आंसर लगाइए, आप भी लगाइए, कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्यम। व्याख्या के माध्यम से हम देखें। महाकवि माघ को गुणत्रय समन्वित कवि के नाम से जाना जाता है। इनके विषय में क्या उक्ति है? श्लोक के माध्यम से हम देखें। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास जी। और अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो महाकवि भारवी। और पदलालित्य के लिए दंडी। और माघ के अंदर ये तीनों गुण है। कौन कौन से? उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैदर्भी रीति का संबंध किस कवि से है? तो आंसर हम देखते हैं ऑप्शन में। माघ, कालिदास या शूद्रक या बाण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी वाला कालिदास। वैदर्भी रीति का संबंध कालिदास से है। व्याख्या के माध्यम से देखें तो कालिदास को उपमा सम्राट के नाम से जाना जाता है। इंदुमती स्वयंवर की श्रेष्ठ उपमा के कारण ही इनको दीपशिखा कालिदास कहा जाने लगा। और कालिदास जी वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ प्रयोगकर्ता थे तथा इनके विषय में प्रसिद्ध है वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वप्नवास दत्तम नाटके विदूषकस्य नाम किम। यानी स्वप्नवास दत्तम में विदूषक का क्या नाम था? 4 ऑप्शन हम देखें। वसंतक, मांडव्य, रुमणवान या शारंग्रव। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो स्वप्नवास दत्तों में जो विदूषक था वो था वसंतक। व्याख्या हम देखें तो स्वप्नवास दत्तम नाटक की रचना किसने की है? महाकवि भास ने की है। और इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 6 अंक है। तथा 5वें अंक में स्वप्न का वर्णन मिलता है ना। इसमें नायक कौन है? उदयन है। नायिका वासवदत्ता है। और इसका प्रधान रस जो है वो श्रृंगार रस है। रीति है वैदर्भी और विदूषक का नाम है वसंतक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वसंतक। अगला क्वेश्चन है। सहयुक्ते प्रधाने सूत्रेणानेन अप्रधाने विभक्ति विधीयते। यानी सहयुक्ते प्रधान में सूत्र के अनुसार अप्रधान विभक्ति जानी जाती है। तो यहाँ पर आंसर हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला तृतीय विभक्ति। मतलब सहयुक्त प्रधान में तृतीय विभक्ति जानी जाती है। सहवाची या 7 अर्थ वाले कौन कौन से शब्द होते हैं? सह, साकम, समम, सार्धम। यानी इन शब्दों के साथ भी तृतीय विभक्ति होती है। अव्ययों के योग में अप्रधान कारक की तृतीय विभक्ति होती है। सामान्यतः जिसमें के साथ जुड़ा रहता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला तृतीय विभक्ति। द्रुत विलंबित छंद में गण होते हैं। यानी जो द्रुत विलंबित छंद है उसमें कितने गण होते हैं? तो ये देखते हैं हम ऑप्शन में। नभो भरो, चतुर्भिर यकारे, तभजा जगोग या जतो जरो। तो द्रुत विलंबित छंद का जो सूत्र के माध्यम से हम देखते हैं तो आंसर हो जाएगा नभो भरो। द्रुत विलंबित माह नभो भरो, इस प्रकार से इसका सूत्र बनता है। व्याख्या भी हम देख लेते हैं। द्रुत विलंबित छंद में द्रुत विलंबित माह नभो भरो के द्वारा इसके प्रत्येक पद में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? देखिए, नगण, भगण, भगण और रगण। मतलब एक गण में 3 अक्षर होते हैं। तो नगण से नगण, ये भगण, फिर भगण
और ये रगण। तो इस प्रकार से ये 4 तिया 12 अक्षर हो गए। तो द्रुत विलंबित छंद में नभो भरो गण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कवि क्रतु विशेषणम अस्ति, यानी कवि क्रतु जो विशेषण है वो किसका है? इंद्र का है, विष्णु का है, रुद्र का है या अग्नि का है? तो आंसर हमारा हो जाएगा जो कवि क्रतु विशेषण है वो अग्नि का है। व्याख्या हम देखें तो अग्नि सूक्त में अग्नि के कई पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से प्रमुख पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पुरोहित है, होता है, ऋत्विक है, कवि क्रतु है और रत्नधातम है। तो जो कवि क्रतु विशेषण है वो अग्नि का है। अगला क्वेश्चन तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्यस्विद धनम, ये जो मंत्रांश है ये किसका है? तो यहाँ आंसर हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता में है, कठोपनिषद में है या ईशावास्योपनिषद में है या इंद्र सूक्त में है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ये ईशावास्योपनिषद में है। तेन तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्यस्विद धनम। व्याख्या हम देखें ईशावास्यम प्रथम मंत्र होने के कारण ही इस उपनिषद को क्या कहा जाने लगा? ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। इसके प्रथम मंत्र में कहा गया है कि जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से आच्छादित है, उसके त्याग भाव से मनुष्य को अपना पालन करना चाहिए तथा किसी और के धन की इच्छा हमको नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तद शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्तो एक वचने रूपम भवति, यानी जो तद शब्द है ये स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है? ये जो तद शब्द है ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है। ये पुल्लिंग में सहतौते से चलेगा, स्त्रीलिंग में साते ता से चलेगा और नपुंसकलिंग में चलेगा तत्ते तानी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति का एक वचन ऑप्शन में हम देखते हैं तस्याम, तस्मिन, तई या तस्या। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वाला तस्याम, तस्याम तयोः तासु। इस प्रकार से इसका स्त्रीलिंग में रूप चलता है। व्याख्या भी हम देख लेते हैं तद शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति में निम्न रूप होते हैं तस्याम तयोः तासु। शृण्वन्तु, श्रोष्यन्ति, शृण्वन्ति इत्यत्र लकारः क्रम वर्तते, मतलब ये जो 3 शब्द हैं इनका क्रम क्या है? लकारों के क्रम से। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं लोट लकार, लिट लकार या लट लकार। दूसरे में आएगा विधिलिंग लकार, लिट लकार या लोट लकार। तीसरे में आएगा लंग लकार, लोट लकार या लट लकार। और चौथे में आएगा लोट लकार, लट लकार या लिट लकार। तो आंसर हमारा हो जाएगा देखिए शृण्वन्तु है लोट लकार में, श्रोष्यन्ति है लिट लकार में और शृण्वन्ति है वो लट लकार में। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम रूप भी देख लेते हैं किस प्रकार से चलते हैं। तो जो श्रु धातु है ये जो शृण्वन्तु की जो धातु है श्रु धातु है, इसका लोट लकार में कैसे रूप चलते हैं? शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु। ठीक है, ये है लोट लकार में। अब हम देखते हैं लिट लकार में कैसे चलते हैं। लिट लकार में चलेंगे श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, है ना। अगला हम देख लेते हैं लट लकार में किस प्रकार से रूप चलते हैं? शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं तीनों लकारों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नदी शब्दस्य तृतीया, धेनु शब्दस्य सप्तमी, मति शब्दस्य च पंचमी विभक्तो एक वचनांतम वर्तते, यानी नदी शब्द की तृतीय विभक्ति, धेनु शब्द की सप्तमी विभक्ति और मति शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं नद्याः धेनुषु मत्या, या फिर नदीभ्याम धेन्वोः मत्यात्, नद्या धेनौ मत्याः, या फिर नदी ही धेनूनाम मतिः। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा नद्या धेनौ मत्याः, है ना, तृतीय विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति में। व्याख्या हम देख लेते हैं नदी शब्द के तृतीय विभक्ति के निम्न रूप होंगे नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। धेनु शब्द के सप्तमी विभक्ति के निम्न रूप होंगे तो धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु। मति शब्द के पंचमी विभक्ति के निम्न रूप होंगे मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः। त्रिमुनि यतियुता छंद विद्यते, ये जो त्रिमुनि यतियुता छंद है ये जाना जाता है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं शिखरणी छंद के लिए, स्रग्धरा छंद के लिए, मालिनी छंद के लिए या मंदाक्रांता छंद के लिए। तो आंसर आ जाएगा हमारा स्रग्धरा छंद के लिए जाना जाता है। सूत्र यदि हम देखें व्याख्या के माध्यम से तो स्रग्धरा छंद में ये जो सूत्र है कौन सा है? मृभ्नेर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम के द्वारा प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। कौन कौन से?
मगण, रगण, भगण और नगण, यगण, यगण और यगण के क्रम से होते हैं। अभी एक वीडियो में छंद का भी लाने वाला हूं, जिसमें हम छंदों की विस्तृत चर्चा करेंगे। छंद किस प्रकार से बनते हैं, उनके सूत्रों के माध्यम से हम समझेंगे, और छंदों को हम कैसे पहचानें उसका भी हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्रग्धरा छंद। तथा इसमें यति, यति यानी विराम कितने पे होता है, 7-7 वर्णों पर होता है। तो ये जो त्रिमुनि यति युता है वो स्रग्धरा छंद में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य पदार्थ प्रधान समास वर्तते, यानी अन्य पदार्थ प्रधान समास है कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, बहुब्रीहि समास। उदाहरण व्याख्या के माध्यम से देखें, अन्य पदार्थ प्रधान समास होता है बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद में भिन्न किसी तृतीय पद के अर्थ को बताया जाता है। किसमें, कोई तीसरा अर्थ बताया जाता है बहुब्रीहि समास में। यह अन्य पद ही प्रधान होता है। यह बहुब्रीहि समास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण के भेद से 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सी, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, त्यज धातो लिट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्, यानी जो त्यज धातु है वो लिट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, त्यक्षामः, त्यजिष्यामः, त्यक्ष्यामः या अतक्ष्यामः। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा त्यज धातु का त्यक्षामः। व्याख्या हम देखें किस प्रकार से चलते हैं रूप, त्यज धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष में निम्न रूप चलते हैं, त्यक्षामि, त्यक्षावः, त्यक्षामः। अगला क्वेश्चन है, दृश धातो हो विधिलिंग लकारे उत्तम पुरुष है एक वचने रूपम स्यात्, मतलब दृश धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा। ऑप्शन हम देखते हैं, पश्येयम, दृश्यम या पश्येम या पश्येम, है ना। तो ऑप्शन में है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पश्येयम। विधिलिंग लकार में कैसे रूप चलते हैं, पश्येयम। रूप देख लेते हैं हम, पश्येयम, पश्येव, पश्येम, है ना। मूल धातु क्या है, दृश्य धातु है। इसके जो रूप चलते हैं वो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। लेकिन इसके लिट लकार यानी भविष्य काल में हो जाता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, बस केवल लिट लकार में चेंज होता है। तो यहाँ पर विधिलिंग अलंकार में होता है पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्येह, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम, इस प्रकार से रूप चलते हैं विधिलिंग लकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वद धातो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्, यानी वद धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं, वदति, वदिष्यसि, वद या वदंतु। तो आंसर हमारा हो जाएगा वदंतु। व्याख्या के माध्यम से देखें तो वद धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के निम्न रूप हैं, वदतु, वदताम, वदंतु। अगला क्वेश्चन है, दा धातो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्, यानी दा धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन हम देखते हैं, दद्मः, ददामः, दद्म या ददाम। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, दद्मः। रूप कैसे चलते हैं इसके, ददामि, दद्वः, दद्मः, है ना। तो बहुवचन में क्या हो जाता है, दद्मः। अगला क्वेश्चन है, ज त ज र गणे छंद स्यात्, यानी जो गण है जगण, तगण, जगण और रगण, ये कौन से छंद में है। तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं, उपजाति छंद में, वंशस्थ छंद में, इंद्रवज्रा छंद में या भुजंग प्रयातम छंद में। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा वंशस्थ छंद में। सूत्र के माध्यम से यदि हम देखें तो वंशस्थ छंद में जतो तु वंशस्थ मुदीरीतम जरो, ये सूत्र है के द्वारा इसके प्रत्येक पाद में कितने 12 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, जगण, तगण, जगण और ये रगण। देखिए जगण, तगण, फिर ये जगण और ये रगण। तो ये 4 गण मिला के कितने वर्ण हो गए, 12 वर्ण हो गए। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वंशस्थ। अगला क्वेश्चन है, पितृयज्ञो वर्तते, पितृयज्ञ होता है, ऑप्शन हम देखते हैं, अध्यापन में, अतिथि पूजन में, अग्नि आहुति में या तर्पण में। तो पितृयज्ञ होता है हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तर्पण में, है ना। भारतीय संस्कृति और मनुस्मृति में 5 महायज्ञों का वर्णन किया गया है। यहाँ पितृयज्ञ में माता, पिता व गुरुजनों की सेवा एवं तर्पण का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ज्येष्ठाश्रमो कथ्यते, यानी ज्येष्ठाश्रम कहा जाता है, किसको कहा जाता है, गृहस्थाश्रम को कहा जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम को कहा जाता है या वानप्रस्थ आश्रम को कहा जाता है या संन्यास आश्रम को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ज्येष्ठ आश्रम कहा जाता है गृहस्थाश्रम को। यदि हम व्याख्या के माध्यम से देखें तो ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करने के बाद
वंश परंपरा को चलाने एवं भौतिक विषयों का उपभोग करने हेतु जो ब्रह्मचारी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होने के कारण इसे क्या कहा गया है? इसे ज्येष्ठ आश्रम भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी हमारी क्लासें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रहेगी जिनको हम व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्याश्वेर यदि मसजस ततोगः स गुरुवः इति लक्षणे सूर्य पदस्य अभिप्राय अस्ति। मतलब ये जो सूत्र है इसमें सूर्य पद का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर जो सूर्य है इसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन हम देखते हैं, षट, अष्ट, दश या द्वादश। यानी सूर्य कितने होते हैं? तो सूर्य को द्वादश सूर्य माना गया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा द्वादश। व्याख्या यदि हम देख लें, शार्दूल विक्रीडित छंद में, यहाँ जो छंद है, जो शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसमें जो इसका जो सूत्र है वो है सूर्याश्वेर यदि मसजास ततोगाः। शार्दूल विक्रीडितम के द्वारा प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं तथा सूर्य कितने? 12 और अश्व की संख्या मानी गई है 7 वर्णों पर यति होती है, मतलब विराम होता है। 12 वर्ण पे और 7 वर्णों पर विराम होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा द्वादश। अगला क्वेश्चन है, सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा योगः उच्यते। रिक्त स्थान में क्या आएगा? ये गीता से संबंधित है, तो यहां से हम देख लेते हैं, समत्वम, योगस्थः, असंगः और विज्ञानतः। यहाँ रिक्त स्थान में तो आंसर हमारा हो जाएगा समत्वम। हम व्याख्या के माध्यम से देखें तो गीता में कुल 18 अध्याय है और श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 श्लोक है। और इसमें द्वितीय अध्याय में कहा गया है सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के जो समत्व की भावना रखता है वह योग के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा समत्वम। अगला क्वेश्चन है, कामात् किम अभिजायते। काम से क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ आंसर हम देखते हैं ऑप्शन में, क्रोधः, संगः, सम्मोह या स्मृतिभ्रंश। तो आंसर हमारा हो जाएगा काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। गीता के द्वितीय अध्याय में सांख्य योग का विस्तृत वर्णन मिलता है और गीता में कहा गया है कि विषयी पुरुष को आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह और सम्मोह से मतिभ्रम और मतिभ्रम से बुद्धि का नाश होकर विषयी पुरुष जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, विसर्जनीयस्य स इति सूत्रेण विधीयते। यानी विसर्जनीयस्य स इस सूत्र से जाना जाता है। ऑप्शन हम देखते हैं, सकार को विसर्ग हो जाता है, सकार को लोप हो जाता है, विसर्ग का अनुस्वार हो जाता है या विसर्ग को सकार हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा विसर्गस्य सकार। विसर्ग को क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। व्याख्या हम देखें, विसर्ग संधि में विसर्जनीयस्य स सूत्र के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। खर प्रत्याहार, ये खर 42 प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है प्रत्याहार, है ना। तो उसके खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, 5 जो वर्ग होते हैं कुचुटुतुपु, उनके जो 5 वर्ग के प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण है वो। इसके बाद श, श और स, इनसे परे होने पर क्या विसर्गों को क्या हो जाता है? स हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा विसर्गस्य सकार। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम का प्रमुख रस है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हम देखते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या रौद्र रस। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला श्रृंगार रस, है ना। इस नाटक में प्रसाद गुण की प्रधानता है, गुण है प्रसाद और रस है कौन सा? श्रृंगार। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आज हमने साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्या के माध्यम से समझे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी जरूर इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की इसी श्रृंखला में हम आगे की ओर चलेंगे, जिसमें हम साहित्य और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।